ठीक है, तो टीम हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं। आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइए स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? आप प्लीज मुझे बताइए स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस यस यस। ठीक है, तो फिर हम वापस म्यूट पे डाल देते हैं अभी। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बीच में टाइम देता हूँ क्वेश्चंस के लिए भी। तो ठीक है टीम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो टीम, माय नेम इज पंकज जोशी and I'm a trainer in ASCKS from last 4 years, conducted different batches. So this is my 21 batch of Excel, and I have taken 20 batches of VBA. Different batches I have taken. Okay, एक मिनट, कोई आया इनको देख ज्वाइन करवा लेते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पे। अफजल देखो कोई आया है। टीम बस एक मिनट देना प्लीज, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो टीम यहाँ हम डेमो देने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल। तो हम सभी सीखने आए एडवांस एक्सेल, लेकिन इस कोर्स का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी हम कुछ भी थ्योरेटिकली बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जो भी चीज़ होगा हम एक्सेल खोलेंगे और वहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो प्रैक्टिकली बेस्ड है सारे। जो भी डे टू डे सिचुएशन होती है, हमें ये टास्क करना है तो कैसे करना है, करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हम टास्क करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा नेक्स्ट संडे से 3 अक्टूबर 9 AM to 12:30 इसका टाइम रहने वाला है। 3.5 आवर्स का ये बैच रहने वाला है, और इसमें बीच में करीब 15 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स का ब्रेक, और बाकी 3.5 घंटे की क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ASCKS टेक्नोलॉजीज है, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है हमारा टीम। तो ये जो बैच रहेगा ये ऑनलाइन प्लस क्लासरूम दोनों रहेगा। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्लासरूम में भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों बैच रहने वाले हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं सेकेंड स्लाइड। तो सेकेंड स्लाइड में आते हैं। तो टीम, आप जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो होपफुली एक्सेल पे थोड़ा बहुत तो डेली देखते ही हम लोग एक्सेल को, करेक्ट? कोई ऐसा है जिसने एक्सेल देखी नहीं अभी तक यहाँ पे अपनी लाइफ में? कि कोई ऐसा है यहाँ पे जिन्होंने एक्सेल देखी नहीं आज तक? नहीं। ठीक है, मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत एक्सेल पे काम करते ही हैं सभी लोग। ठीक है, लेकिन हम किस लिए आए यहाँ पे कि एक्सेल पे काम करते हैं और हमें पता है कि स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है एक्सेल, और हम उसको एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ थोड़ी इजी करें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सेल कोई भी कंपनीज नहीं पूछेगी, कोई भी कंपनी नहीं पूछेगी आपसे आपको एक्सेल आता है या नहीं आता। तो ये तो प्री रिक्विजिट है कि आपका एक्सेल आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है एक्सेल पे। करेक्ट टीम? कोई आपसे पूछेगा कि आपको एक्सेल आता है या नहीं आता? परफेक्ट होता ही है ना एक्सेल। तो आज की डेट में अजम्पशन है ना कि एक्सेल तो आना ही चाहिए। अगर जॉब कर रहा है बंदा तो एक्सेल तो आना ही चाहिए, और वो भी एक एडवांस लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर हम ऑफिस में भी देखेंगे तो अपने कलीग्स को हम देते हैं कुछ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा घबराहट होती है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मुझे सीखने का मन करता है। ठीक है, तो देखते चलो एक्सेल। तो एक्सेल अगर हम बात करें तो ये टीम सबसे पहले आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है एक्सेल से। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अगर पर्सनल भी काम कर रहे हो, तो आज की डेट में तो एक्सेल आना ही चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है। प्लस आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके करंट रोल में आपका वैल्यू एडिशन करता है एक्सेल। ठीक है, अब बहुत सारे जो भी मैनुअल काम कर रहे हो टीम, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पे बहुत अच्छे कैलकुलेशंस, यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। टीम, मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं जल्दी आपको ये बेनिफिट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे बेनिफिट्स ऐसे बताने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकली देखें। ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, अब कुछ और बेनिफिट की बात कर लेते हैं। हम डेटा को समराइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे हैं। हम डेली देखते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारी एक्सेल पे बनती है, हाई एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, और बहुत सारी हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग। हम डेटा से बहुत अच्छे से खेल सकते हैं अगर मुझे एडवांस टेक्निक्स पता है। करेक्ट, अगर मुझे एडवांस टेक्निक पता है, मुझे एक्सेल स्मूथ
रन करना आता है तो मैं अपने डेटा को जिस तरह से घुमाना चाहता हूँ घुमा सकता हूँ। प्लस आप यहाँ पे ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो ऑटोमेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वीबीए आए, यहाँ पे फ्रंट एंड रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, मैक्रो की फ्रंट एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेल के नॉर्मल बेनिफिट्स, और हम सभी को पता है कि एक्सेल की आज की डेट में क्या डिमांड है, कि एक्सेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो टीम हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो टीम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेल का डेमो है तो 2-3 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, करीब 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, और हम देखते हैं किस तरह से हम सीखने वाले चीजों को। क्लियर? होपफुली टीम मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं। कैसे? राइट क्लिक किया, न्यू, और एक फोल्डर बनाया, फोल्डर, क्योंकि हमारे बैच का कोड है PJAE021। ठीक है, तो यहाँ एक फोल्डर बनाया सेम नाम का। अब एक्सेल पे काम करना है तो एक एक्सेल की फाइल की जरूरत है, तो क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और एक एक्सेल की फाइल ले आते हैं। ठीक, अच्छा टीम बस एक सेकंड देना प्लीज, यहाँ क्लास में दिख नहीं रहा है, ये क्लास में अपना डेस्कटॉप दिख नहीं रहा है, तो बस मुझे 1 मिनट देना प्लीज। ओके। अफजल ये क्या करना है, वापस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो क्या? नो सिग्नल, सोर्स डिटेक्टेड। क्या हो रहा है अफजल? एक बार आओगे, देखोगे? सोर्स पे जाना है क्या? सोर्स क्या आता है? PC1 PC2 HDMI है ना सोर्स। कल कैसे किया था? सेटिंग डिस्प्ले में, मतलब मीटिंग में यहाँ पे। टीम बस 2 मिनट देना प्लीज, मैं यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स चेक कर रहा हूँ। यस सर। ये निकाल के करूँ क्या, वापस करें? फिर कैसे हो जाता है ये? ठीक है, थैंक यू अफजल भाई। ठीक है टीम, वो सेटिंग हो चुकी है यहाँ पे, क्लासरूम में डेस्कटॉप में नहीं दिख रहा था तो हमने वो सेटिंग कर ली है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं टीम। ठीक है, तो चलो हमने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर बनाया। अब हम एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे लाते हैं क्योंकि हम एक्सेल सीखने वाले हैं। तो राइट क्लिक, न्यू, और एक एक्सेल की फाइल लेके आए, इसको नाम देते हैं 001। ठीक है, तो चलो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो टीम हम एक्सेल पे काम करने वाले, तो हम इस एरिया में काम करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम लिख लेते हैं, तो मैं नेम लिख लेता हूँ, कुछ फिल्म एक्टर्स के नाम लिख लेते हैं, अक्षय, या फुल नेम लिख लेते हैं अक्षय कुमार। ठीक है, उसके बाद सलमान खान, कुछ भी ऐसे 3-4 नाम चाहिए मुझे, ऋतिक या एच रोशन, कुछ ऐसे नाम लिख लेते हैं, रणवीर। ठीक है, ये कुछ नाम लिख लिए। तो टीम अभी आपके सामने एक टास्क है कि आपको ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है। टीम एक मिनट प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अफजल वो डोर बंद कर दो ना भाई, ये डोर बंद कर दो, आवाज आ रही है, आवाज। ठीक है, तो टीम हमारे पास पहला टास्क है, हमारे पास कुछ नाम है, मुझे उसका फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, आप लिख दो फर्स्ट नेम आपको चाहिए, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट तरीके हम देखेंगे। तो पहला तरीका, फर्स्ट नेम चाहिए ना, तो बस जाके क्या करो, यहाँ पे सेल के अंदर जाओ और इस नाम को कॉपी करके यहाँ पे रख लो, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद ये नाम नीचे तक चाहिए, तो आप क्या करो, आप जाओ डेटा में जाने के बाद यहाँ एक फ्लैश फिल का ऑप्शन है, दिख रहा है फ्लैश फिल, बस आप क्लिक करो, बाकी एक्सेल कर देगा आपके लिए।
ठीक है। सेम लास्ट नेम चाहिए आपको, लास्ट नेम आप क्या करो, बस लास्ट नेम लिख लो या कॉपी कर लो, कंट्रोल सी यहां पे पेस्ट करो और डेटा में जाओ। डेटा में जाने के बाद फ्लैश फिल, इसको क्लिक करो, आ गया। सपोज मुझे सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स, ठीक है, तो आप लिखो मिस्टर और आगे आपको ये नाम लिखना है, ये मिस्टर अक्षय कुमार, कॉपी करो, यहां पे जाओ और पेस्ट कर दो। तो एक्सेल ने देख लिया आपने क्या किया है, एक्सेल ने वो ट्रेंड रीड कर लिया है। तो अब एक्सेल क्या करेगा, आप डेटा में जाओ, फ्लैश फिल करो, यहां पे तो देखो बाकी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे हम लिखते हैं एग्जांपल, ठीक है। एक नई शीट इंसर्ट करनी है टीम, नई शीट इंसर्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, Alt-I-W, ठीक है। तो टीम मैं आप सभी को बता देता हूं, ये ना हमारा डेमो सेशन है, आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जब रियल क्लास होगी उसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो बस अभी हम 2-3 एग्जांपल शेयर करने वाले, तो आप बस देखते रहो, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट की। तो फिलहाल शॉर्टकट कुछ हमने देखा, शॉर्टकट तो क्या देखा था, Alt-I-W, इससे क्या होता है, इंसर्ट वर्कशीट, वर्कशीट होती है, ठीक है। कोई अगर वर्कशीट आपको डिलीट करनी है, जैसे इंसर्ट होगी, डिलीट करनी है, तो शॉर्टकट है Alt-EL। तो टीम होगा क्या, जब भी हम एग्जांपल करेंगे तो कुछ शॉर्टकट भी हमारे बीच में पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन शॉर्टकट को भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, Alt-EL, इससे क्या होता है, शीट डिलीट होती है, ठीक है। इस शीट को उठा के यहां रख लेते हैं, यहां पे रखते हैं ऑब्जेक्टिव, एक नई शीट लेके आते हैं। हमने किया क्या इस एग्जांपल में, तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, इसको भी उठा के ऐसे पकड़ा और ऐसे करके खींच के यहां ले आए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या किया था हमने, फ्लैश फिल किया था, फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल कहां मिलता है, मैं स्टेप्स लिखता हूं यहाँ पे, स्टेप्स। तो आप सभी को पता है, अभी आपने देखा डेटा में फ्लैश फिल करके ऑप्शन है, फ्लैश फिल। एक शॉर्टकट भी था उसका फ्लैश फिल को करने का, वो है कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई। तो टीम डेमो है, मैं फास्ट जा रहा हूं, लेकिन रियल क्लास में जब मैं करूंगा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो क्लियर टीम, हमने एक एग्जांपल देखा फ्लैश फिल का, आप सभी को क्लियर है? यस सर। एक बार अनम्यूट करके हाँ बोल सकते हो, ये ठीक है। तो ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, हम इसको नाम देते हैं। हमने क्या किया, तो हम लिख लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग, यहां पे लिखते हैं एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूजिंग फ्लैश फिल, फ्लैश फिल। तो चलो एक कॉपी बनाते हैं टीम इसकी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको करते हैं 002, कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं, 002 ओपन करते हैं, ये सब हटा देते हैं, यहां से यहां तक सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, Alt-EAA, यानी Alt-EAA क्लियर ऑल। तो एक शॉर्टकट और देख रहे हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, जो भी शॉर्टकट हम देखेंगे वो लिख लेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां लिखते हैं Alt-EAA। तो ये क्या करता है, क्लियर ऑल करता है, क्लियर ऑल, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल में टीम, अभी यही टास्क करना है, लेकिन एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम फॉर्मूला की हेल्प से ये काम करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल ने ना अपने पास बहुत सारे फंक्शंस रखे हैं। तो किसी कंपनी की तरह कंसिडर करो, अगर कोई कंपनी है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉय 1, इसका कुछ काम है कंपनी में, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है। एक एम्प्लॉय 2 है, इसका काम है IT डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो ऐसे ही एक्सेल ने बहुत सारे फंक्शंस रखे जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक फंक्शन है VLOOKUP, ये सबने नाम तो सुना होगा ना VLOOKUP का, ये सब सुना है काफी बार, है ना, कैसे काम करते हैं हमें वो तो हम देखने वाले, लेकिन आपने ये तो सुना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस, अगर आप इक्वल टू करोगे, ए करोगे, तो देखो ए नाम के सारे फंक्शंस खुल गए। ये fx लिखा ना, fx मींस फंक्शन। तो इसी तरह हमें एक ऐसी फंक्शन को बुलाना है जो ये काम कर सके। क्या काम करवाना है, उससे ना फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करवाना है, ये फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो फर्स्ट नेम जब एक्सट्रैक्ट कराएंगे ना, तो यहाँ पे देखो कितने कैरेक्टर्स चाहिए। एक्चुअली मैं ना फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो लेफ्ट से, ये दिख रहा है लेफ्ट से, इतने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो चलो हम क्या करते हैं, लेफ्ट नाम का एक फंक्शन इसको बुलाते हैं, तो हम बोलते हैं इक्वल टू लेफ्ट। अब आपने लेफ्ट लिख लिया, टी लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो टीम ऐसे मत करो, आप एल लिखो, ई लिखो, एफ लिखो, या जितना भी एल ई लिख लिया। अगर आप उस तक आ चुके हो, इस फंक्शन पे आ चुके हो, तो बस आप टैप कर दो, टैप, ठीक है। टैप इज द बेस्ट प्रैक्टिस, कभी एंटर मत मारना,
एंटर मारोगे तो नहीं होगा, चीजें ऐसे आ जाएगा। तो आप लिखो इक्वल टू लेफ्ट टैब, टैब करोगे तो ये ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब अंदर इनपुट्स पे आप आ गए हो, इनपुट्स तो लेफ्ट क्या बोल रहे हैं, मुझे ये बताओ किसका लेफ्ट निकालना है, टेक्स्ट फंक्शन बताओ, कौन सा टेक्स्ट है वो बताओ। तो हमने बोला वो टेक्स्ट यहां आने वाला है, यहाँ पे, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, तो फिलहाल अक्षय के लिए मुझे 6 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने 6 लिखा, क्लोज किया, एंटर किया, और यहां पे इसको मैंने पूरा नीचे तक कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका सही निकल गया, इसका सही निकल गया, लेकिन इसका सही नहीं निकला, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए थे टीम, इसमें लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए थे अपने को, 1 कैरेक्टर, करेक्ट, सिर्फ 1 कैरेक्टर चाहिए था अगर एच चाहिए तो टीम हम क्या करते हैं, सेफर साइड के लिए ना कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। हम मैनुअल काम करते हैं, हम बोलते हैं पहले में मुझे 6 कैरेक्टर चाहिए, दूसरे में भी मुझे 6 कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 कैरेक्टर चाहिए, और लास्ट में मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे मुझे 7 कैरेक्टर्स चाहिए, कुछ ऐसा लिखा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो चलो अब हम लेफ्ट यूज करते हैं, लेफ्ट, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम निकालना है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरेक्टर्स हमने निकाले, लेफ्ट। तो आप लिखो इक्वल टू लेफ्ट टैब, टैब करो, आप अंदर आ जाओगे, टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर निकालने, 6 कैरेक्टर, इतने कैरेक्टर निकालने, क्लोज, एंटर और कंट्रोल डी। तो आपने बोला यार ये क्या कर रहे हो, ये लिख क्यों रहे हो, अगर यही लिखना है तो इससे अच्छा डायरेक्टली नाम ही लिख लो ना, तो एक्सेल का फायदा क्या है, आप नाम लिखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही कर रहे हो, ये तो मैनुअल स्टेप हो गया, पहले आप कैरेक्टर गिन रहे हो, लिख रहे हो, फिर लेफ्ट को लगा रहे हो, ठीक है। तो चलो हमने मैनुअल काम किया, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया है, लेफ्ट फंक्शन, लेकिन काफी मैनुअल हमने काम किया है इसमें, ठीक है। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, इसको एक नाम देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट, और ये पूरा मैनुअल काम है, मैनुअल, ठीक है। तो चलो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, 003 एक और एग्जांपल बनाते हैं, F2 003। तो होपफुली टीम सभी को 002 थोड़ा आइडिया मिल गया है, समझ में आ गया आपको, इजी एग्जांपल था, यस सर। ठीक है। तो चलो हम 003 पे देखते हैं, सिर्फ ये एग्जांपल तो इजी है अभी, चलो ठीक है। 003 तो टीम करना क्या है, प्रॉब्लम क्या थी लास्ट वाले में, ये कैरेक्टर्स हमें पता करने पड़ रहे थे, 6 हैं 5 हैं, कितने कैरेक्टर्स है वो पता करने पड़ रहे थे। तो अभी क्या करो, अगर मैंने आपको बोल दिया टीम, अगर मैंने आपको कहा कि सब में जो कॉमन पॉइंट है वो स्पेस है, तो अगर मुझे स्पेस की पोजीशन मिल गई, तो पहले में स्पेस की पोजीशन अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो टीम स्पेस की पोजीशन कितनी पोजीशन पे स्पेस की पोजीशन है, स्पेस की पोजीशन का नंबर क्या है, 7 पोजीशन पे स्पेस है, करेक्ट, 7 पे ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 पे स्पेस है। और नेक्स्ट में देखोगे एच रोशन में देखोगे तो कहां पे स्पेस जो है 1 2। तो हम एक काम करते हैं, अगर एक्सेल मुझे स्पेस की पोजीशन बता दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे स्पेस की पोजीशन ढूंढनी है, तो एक्सेल ने कुछ फंक्शन रखा होगा इसको ढूंढने के लिए, तो वो ढूंढने का फंक्शन है टीम फाइंड। तो एक्सेल ने सेम वैसे ही नाम, जैसे नाम है ना वैसे ही वो काम करते हैं। लेफ्ट था, लेफ्ट वैल्यू लेके आता था, लेफ्ट से वैल्यू लेके आता था। फाइंड एक फंक्शन है, ढूंढने का काम करता है, फाइंड। तो आप क्या लिखो, इक्वल टू फाइंड, टैप कर दो। ये पूछ रहा है क्या ढूंढना है, तो मैंने कहा ना स्पेस ढूंढना है, स्पेस ऐसे लिखा। फिर सबने पूछा यार स्पेस ऐसे क्यों लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है टीम, एक यूनिवर्सल रूल है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। वो क्या है, एवरी थिंग विच इज नॉट अ नंबर विल कम इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ो, कोई भी एप्लीकेशन पढ़ो, तो ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। जो भी नंबर नहीं है, नंबर छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालनी है, ठीक है। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लिख रहे हैं इक्वल टू फाइंड करो, क्या करो, स्पेस फाइंड करो, स्पेस। तो हमने स्पेस बोल दिया। आपने बोला यार ऐसे स्पेस लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू फाइंड किया आपने बोला स्पेस ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, वो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है किस जगह पे स्पेस ढूंढूं, यहां ढूंढूं, नहीं यहां नहीं, आपको यहां ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट पूछ रहे हैं तो इसमें ढूंढो, ठीक है। फिर कॉमा पूछ रहे कहां से स्टार्ट करो, तो मैंने कहा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करो, नंबर 1 पोजीशन से स्टार्ट करो, स्टार्ट पोजीशन। सबसे पहले पूछ रहा था क्या ढूंढूं, कहां पे ढूंढूं और कहां से स्टार्ट करो। तो सारी चीजें हमने इसको दे दी है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, और यहां पे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दो। तो देखो उसने बताया 7 पोजीशन पे स्पेस 7 पे है, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे है, तो फाइंड की हेल्प से हमने स्पेस निकाल ली।
तो हमारा आधा काम इजी हो गया टीम। आप बस क्या करो, लेफ्ट निकाल लो। तो आप क्या करो, इक्वल टू लेफ्ट टैब, ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में से अगर मैं 7 कैरेक्टर, लेकिन हमें तो 6 ही चाहिए ना, अगर 7 निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ेगा टीम? आप बताओ, अगर 7 निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ेगा? स्पेस आ जाएगी, करेक्ट? यस ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम स्पेस ले रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज आप -1 भी बोल सकते हो। तो अगर आपने -1 बोला ना और इसको सेलेक्ट करके अगर आपने F9 कर दिया, F9, तो क्या होगा देखो, ये बता रहा है 6। तो F9 क्या करता है, सेम प्लेस पे ही कैलकुलेट कर देता है, आपके एंटर मारने से पहले ही सेम जगह पे बता देगा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देखो 6 आने वाला है, तो हमें 6 ही चाहिए, लेकिन अगर 7 भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्लोज कर दो, एंटर कर दो और यहाँ पे कंट्रोल D कर दो। ठीक है, तो अभी किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं बता देता हूँ टीम, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बाद में आप डेमो सेशन देख सकते हो बाद में। और ये सिर्फ डेमो है, हम रियल एग्जांपल नहीं कर रहे हैं। हमारी क्लास स्टार्ट होगी अक्टूबर 3 से, अगले हफ्ते से हमारी क्लास स्टार्ट होगी नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये तो सिर्फ डेमो के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या किया था हमने फाइंड से पोजीशन निकाल ली थी, उसके बाद हमने लेफ्ट से जितने भी पोजीशन आए वो रिजल्ट निकाल लिया था। तो होपफुली टीम क्लियर है आप सभी को, ये चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डॉक्यूमेंट कर देते हैं। क्या सीखा हमने यहाँ पे, हम लिख लेते हैं, हमने लेफ्ट तो सीखा और एक फाइंड नाम का फंक्शन है वो भी सीखा। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर देते हैं, क्या लिखा क्या सीखा, नाम दे देते हैं इसका। तो नाम क्या, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट एंड फाइंड, ये चीजें की। तो कॉपी पेस्ट, अगला एग्जांपल 004 ओपन करते हैं। अब अगले एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है टीम, सेम एग्जांपल में किसी ने अगर ये हटा दिया ना, ये तो गया आपका रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये सेल जो थी वो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे। चलो A2 ये तो हमारा डेटा है, लेकिन ये इस पे भी डिपेंडेंट है, इस पे। तो किसी ने अगर ये सेल को, इस कॉलम को छेड़ा तो आपका रिजल्ट गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये डिपेंडेंसी हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करो, आप यहाँ पे आओ, इस तरह से भी आ सकते हो, या फिर आप F2 कर दो। F2 क्या करता है, सेल पे एडिट मोड में चले जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं F2 क्या करता है, डॉक्यूमेंट कर देते हैं इसको, एडिट मोड। ठीक है, सेल के एडिट मोड पे चले जाता है, एडिट मोड। ठीक है, तो आप तीनों तरीके से जा सकते हो, डबल क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। अगर इसमें छेड़छाड़ करनी है तो छेड़छाड़ क्या करनी है, ये B2 नहीं चाहिए, बाहर आओ, फॉर्मूले से एस्केप करो। B2 में जो लिखा है ना ये चीजें, ये अब डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रही है टीम, कॉलम B पे काम कर रही है। तो आप बोलो कॉलम B पे काम मत करो, आप इसको उठा के लेके आओ। ये फॉर्मूला कॉलम B पे काम ना करे, वो ना यहाँ पे काम करे, यहाँ पे। तो आप इस B2 को हटा दो और यहाँ पे B2 के बदले ये डाल दो, फाइंड। तो अभी क्या होगा, अगर आपने इसको हटा दिया ना, तो ये फाइंड अभी किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वो फाइंड जो यहाँ काम कर रहा था वो डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये बस कॉपी कर लो इसको और यहाँ तक पेस्ट कर लो और ये सारी चीजें हटा दो। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक का यूज किया। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, हमारा रिजल्ट क्या था, लेफ्ट क्या कर रहा था, इक्वल टू लेफ्ट, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से कितने कैरेक्टर निकालने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 निकालने, 7। आप क्लोज कर दो, एंटर कर दो, तो 7 कैरेक्टर्स निकाले। ठीक है, लेकिन किसी ने अगर ये 7 डिलीट कर दिया, यहां से गया आपका रिजल्ट। तो अब आपने क्या किया यार, 7 में तो एक फॉर्मूला काम कर रहा है ना, तो चलो मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला यहां काम ना करे, इस फॉर्मूले को यहां से उठा लो, कॉपी कर लो, कंट्रोल C, यहां पे लेके आओ और बोलो ये जो B2 में फॉर्मूला लिखा है ना, B2 को हटाओ, वो फॉर्मूला यहाँ पे काम करने के लिए बोलो उसको। आप एंटर मारो और यहाँ पे कंट्रोल D करो और ये रिजल्ट आपके सामने। तो टीम क्लियर है आपको ये कैसे किया हमने, कॉपी एंड पेस्ट? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं, हम आगे बढ़े? क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा, लेफ्ट नहीं, यहाँ पे हमने कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक देखी, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक। ठीक है, चलो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और इसको हम बोल देते हैं 005। तो F2 इसको कर देते हैं 005 कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कंट्रोल C पेस्ट।
अब 005 यहाँ पे 005 कर लेते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो टीम यहाँ पे क्या करना है अपने को, अब हमें इतना एक्सेल आ गया है कि मुझे ना थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 कॉलम यूज ना करूँ, जो भी काम कर रहा हूँ ना डायरेक्टली करूँ, डायरेक्टली। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं फर्स्ट नेम डायरेक्टली निकालो, ये फाइंड वाइंड अलग कॉलम में मत लो। तो क्या किया, इक्वल टू लेफ्ट। क्या करना है टीम, अंदर जाना है फॉर्मूले के, डायरेक्टली कैसे जाऊं, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट जाना है, बताओ। टैब, परफेक्ट, टैब करोगे तो आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, so currently it is 6 and it can be so we can get the number of characters from, किससे मिल सकता है, कौन सा फॉर्मूला में हेल्प कर सकता है टीम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, आप सभी बताओ कौन सा फॉर्मूला हेल्प कर सकता है। फाइंड, करेक्ट, फाइंड हेल्प कर सकता है ना टीम, फाइंड। Yes, yes. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं फाइंड को बुलाओ, फाइंड फंक्शन को, टैब, पूछ रहे क्या ढूंढूं, तो स्पेस ढूंढो। तो स्पेस सही लिखा है टीम, ये स्पेस, आप बताओ स्पेस सही लिखा है क्या, डबल कोट्स। डबल कोट्स क्यों आएगा डबल कोट्स में, बताओ। इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज इट इज नॉट अ नंबर, करेक्ट, न्यूमेरिक नहीं है। न्यूमेरिक नहीं है, बिल्कुल सही। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, विद इन टेक्स्ट, ये स्पेस कहाँ ढूंढना है, ये स्पेस यहाँ ढूंढना है। ठीक है, कॉमा कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 पोजीशन से स्टार्ट करना है। क्लोज करो, एंटर करो, एंटर कर दो और इसको कॉपी एंड पेस्ट। तो आपने जो काम अलग अलग किया था टीम, देखो डायरेक्टली हो गया, वो काम डायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो सेव करते हैं हम लोग और हम बोलते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट नेम निकाला, फर्स्ट नेम डायरेक्टली निकाल दिया हमने। ठीक है, और इसको हम नाम लेते हैं यहाँ पे 005 एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट नेम यूजिंग लेफ्ट, और ये क्या है, डायरेक्टली हमने काम किया है, डायरेक्टली या कॉम्बाइंड वे में। ठीक है, तो टीम हमने फर्स्ट नेम तो निकाल लिया, तो क्या आप चाहते हो हम एक बार लास्ट नेम भी निकालें, आप डेमो में देखना चाहते हो लास्ट नेम भी एक बार। यस सर, चलो ठीक है, फिर हम लास्ट नेम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फाइल, ओरिजिनल फाइल को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि डेमो सेशन है तो चलो लास्ट नेम भी देख लेते हैं कैसे निकालें। 006 यहाँ पे किया, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे कैरेक्टर, तो टीम लास्ट नेम अगर निकालना है तो लेफ्ट से आना सही नहीं रहेगा, आप लेफ्ट से आओगे तो सही नहीं रहेगा, आपको ना राइट से उठाने पड़ेंगे नाम। करेक्ट टीम, ये बात में एग्री करते हो, राइट से नाम उठाने पड़ेंगे। यस सर, अगर करेक्ट, तो हमें सबसे पहले फाइंड तो लगने वाला है, तो आप क्या करो, फाइंड से ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढ लो। तो राइट से कितने कैरेक्टर उठाने पहले के केस में, मैं इसको के कर दूं क्या, के कर देता हूं। तो पहले के केस में कितने उठाने, आपने क्या बोला, 5 कैरेक्टर्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले के हमें कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, 5 उठाने राइट से। ठीक है, यहाँ पे कितना उठाना है, 1 उठाना है। यहाँ पे अगेन हमें 6 कैरेक्टर्स उठाने हैं और यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स उठाने हैं। अगर मुझे ये सरनेम चाहिए तो 6 कैरेक्टर उठाने, 6 कैरेक्टर। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स हमने लिख दिया, टोटल मैनुअल काम है, टोटल मैनुअल काम। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लास्ट नेम निकालते हैं, राइट। तो टीम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चलो पहले तो हम नॉर्मल मैनुअल कर लेते हैं, इक्वल टू राइट कर लेते हैं, राइट टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से हमें इतने कैरेक्टर्स उठाने हैं, 5। क्लोज कर दो, एंटर कर दो, Ctrl+D कर दो और आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा, 5 कैरेक्टर। तो होपफुली ये सिंपल सा काम था, सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आए तो आप टेंशन मत लो, हम लोग रियल एग्जाम्पल जो करेंगे वो डिफरेंट रहेंगे और बहुत अलग रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट रहने वाले और काफी हम बेसिक से एक एक चीज सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लियर टीम, ये सिंपल है, आगे बढ़े अगर ये आपको समझ में आ गया तो। यस सर, ठीक है, बस आप कंफर्म करते रहना ताकि मुझे समझ में आएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है। राइट फंक्शन हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, सेव क्लोज। तो सिंपल हम लिख लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग लास्ट नेम यूजिंग राइट। ठीक है, और ये टोटल क्या है, ये मैनुअल है। ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, 00007 ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है टीम, यार ये अगर मैं लिखता बैठूंगा राइट में कितने कैरेक्टर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करो, फाइंड से करो ना, फाइंड से आप कैरेक्टर्स निकाल लो कि स्पेस कहाँ पे है ना, फाइंड से स्पेस निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं फाइंड यूज करो,
इक्वल टू फाइंड टैब। तो आपको पता है अगर फाइंड करना है तो स्पेस फाइंड करना है, तो आपने बोला स्पेस फाइंड करो। कहां पे करो? कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां पे करो? आप यहां पे करो, इस जगह पे करो, आप क्लोज कर दो। एंड ठीक है, ये जो लास्ट का पैरामीटर है टीम, तो आप देख रहे हो कि ये पैरामीटर या ये इनपुट और ये इनपुट, ये थोड़े से अलग दिख रहे हैं क्या? ये इनपुट इससे अलग दिख रहा है क्या? लास्ट वाला इनपुट बाकी इनपुट से अलग दिख रहा है? दिख रहा है तो कैसे अलग दिख रहा है टीम बताओ? क्या अलग दिख रहा है इसमें लास्ट इनपुट में? नहीं, नाम तो ठीक है, चलो ये फाइंड टेक्स्ट पूछ रहा है, विद इन टेक्स्ट पूछ रहा है, लुक वाइज कुछ अलग दिख रहा है क्या टीम? लुक वाइज ये इनपुट और ये इनपुट लुक वाइज अलग दिख रहे हैं क्या? यस सर। क्या क्या है बताओ, लुक कैसे अलग है? ये बोल्ड जो विद इन टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड में है। हाँ, तो देखो ये है, ये जैसे आपने बताया था कि ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इट मीन्स ये ना ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो। तो अगर आपने छोड़ दिया तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ले लेगा, ठीक है? ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल, ठीक है। चलो हम इसको तो बहुत डिटेल में क्लास में देखेंगे, छोड़ देते हैं अभी। तो फिलहाल क्या किया, फाइंड करो, स्पेस फाइंड करो, विद इन टेक्स्ट यहां पे करो, ठीक है? कहां से स्टार्ट करो? 1 से। तो जैसा आपने बोला ये ऑप्शनल है तो आप छोड़ भी सकते हो, तो एक्सेल 1 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो लास्ट पैरामीटर नहीं दिया, क्लोज कर दो, एंटर करो। तो एंटर किया तो फाइंड की पोजीशन मिल गई। तो पहले बता रहा है स्पेस जो है 7th पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 7th पोजीशन पे, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है। तो चलो अब हम राइट से क्या करते हैं, नाम पुल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राइट, आप लिखो राइट। तो अगर राइट लिखा आपने बोला इस टेक्स्ट का इतने कैरेक्टर पुल कर लो 7। तो देखो पहले क्या रिजल्ट, आप देखो यहाँ पे रिजल्ट, अगर मैं 7 करूंगा तो 3 4 5 6 7 तो y भी आ जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट सही है कि गलत है? ये रिजल्ट तो गलत है ना टीम? गलत है। तो यहाँ पे फाइंड अकेला फाइंड अकेला काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो कि क्या हो रहा है, फाइंड क्या कर रहा है, ये फाइंड आपको 7th पोजीशन मिल रही है, तो 7th पोजीशन राइट से अगर आप 7 पुल करोगे तो y भी आ जाएगा। इस वाले केस में देखो यहाँ पे स्पेस की पोजीशन मिल रही है 7 मिल रही है 7, लेकिन अगर राइट से अपने 7 कैरेक्टर पुल कर लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगा, इतने कैरेक्टर हो जाएंगे। तो आपको ना यहाँ पे एक और फंक्शन की जरूरत होगी। तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन लेन होगा, लेन। आप टोटल लेंथ निकाल लो इसकी टीम, इसकी टोटल लेंथ निकाल लो। टोटल लेंथ में क्या करो, जो फाइंड तक की पोजीशन थी ना उतनी माइनस कर दो, तो बाकी ये कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप लेन निकालो। तो लेन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है। आप देखो पढ़ भी सकते हो, कोई फॉर्मूला क्या करता है। यहाँ देखो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट, ये दिख रहा है क्या करता है, वो बताएगा वो। तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स है बताने वाला है। टैब पूछ रहा है किसका, इसका, तो ये बताएगा इतने कैरेक्टर्स है, 12 कैरेक्टर्स है। कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। तो टीम आप सभी को पता है, इसमें से अगर राइट से वैल्यू पुल करूं तो कितनी वैल्यू पुल करनी है इस वाले केस में बताओ? इस वाले केस में कितनी वैल्यू पुल करनी है हमें राइट से? बताओ। अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए ये वाले में, चलो ऊपर वाले में लास्ट नेम चाहिए, तो टीम कितनी वैल्यूज पुल करनी है अपने को राइट से? 5 वैल्यू। तो अगर 12 - 7 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करो, यहाँ पे लेन माइनस फाइंड कर दो, तो इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, आप ऐसा कर दो, कंट्रोल D कर दो। अब आपको पता चल चुका है राइट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं। राइट से एक कैरेक्टर उठाना है, ये एक बता रहा है, तो बस आप राइट अप्लाई कर दो। आप लिखो राइट, तो राइट से क्या, एक मिनट राइट प्रॉपरली लिख लेते हैं। आप लिखो इक्वल टू राइट टैब टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट, फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट दिस मेनी कैरेक्टर्स 5। क्लोज करो, एंटर करो, कॉपी करो और पेस्ट करो। तो देखो बड़े आराम से आपने निकाल लिया, ना पूरा राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक फाइंड निकालना पड़ा, लेन निकालना पड़ा, लेन माइनस फाइंड, फिर जाके लास्ट नेम निकाला, ठीक है? तो कुछ इस रास्ते से हम गए हैं। चलो हम सेव करते हैं इसको टीम। तो होपफुली टीम आइडिया आ गया आपको सभी को थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डेमो है, आपको देखने समझने की जरूरत नहीं है, बस आप देख रहे हो। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया टीम आप सभी को? यस सर। ठीक है, तो मुझे कंफर्म करते रहना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेव, और इसको करते हैं हम लोग क्या, हमने क्या क्या देखा हमने बताओ? हमने राइट फंक्शन देखा, करेक्ट। और कौन सा फंक्शन देखा हमने? लेन फंक्शन देखा। और कौन सा देखा? और हमने एक अच्छा फंक्शन देखा, फाइंड तो देखा ही ना, फाइंड तो देखा। तो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं टीम। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सट्रैक्टिंग
लास्ट नेम यूजिंग राइट एंड राइट क्या किया था, फाइंड किया था और लेन किया था, एंटर। ठीक है। हाय कीर्ति, कीर्ति आपने अभी ज्वाइन किया क्या सेशन? यस सर। ठीक है, तो कीर्ति कोई इशू नहीं है, ये वाला सेशन हमने रिकॉर्ड किया है, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ बस Okay. थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो श्योर मैं आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब में आ जाएगी, तो आप देख सकते हो आराम से, श्योर। ठीक है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं, क्या करते हैं टीम, एक और एग्जांपल करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको करते हैं 008, एंटर, ओपन। अब आपको ये बात तो पता चल चुकी है कि राइट नेम निकालने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। फाइंड की जरूरत है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड निकालते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फाइंड इक्वल टू फाइंड किया, क्या फाइंड करना है टीम, जल्दी से बताओ क्या फाइंड करना है। फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है अपने को, स्पेस करना है ना, करेक्ट, स्पेस करना है अपने को। तो आप बोलो स्पेस आपको फाइंड करना है, कहां पे करना है, इस जगह पे करना है। क्लोज कर दो, एंटर करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कुछ ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। फिर आगे हमें एक लेंथ की भी जरूरत है, लेंथ, टोटल लेंथ की जरूरत है, टोटल लेंथ यहां पे। तो आप निकालो इक्वल टू लेंथ, इसको सेलेक्ट करो तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल डी किया, लेंथ निकल गई। अब अगर लेंथ में ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे आप, यानी लेंथ माइनस फाइंड कर दोगे, फाइंड, तो आप लिखो इक्वल टू ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ऐसे करो। आप कंट्रोल डी करो, आपको रिजल्ट आ गया यहाँ पे। फाइनली आप क्या करो, राइट फंक्शन यूज करो, यानी इक्वल टू राइट, पूछ रहे टेक्स्ट किसका राइट निकालना है, इसका राइट निकालना है, इसका। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए टीम आपको, राइट से 5 कैरेक्टर्स चाहिए। ये क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी और यहां पे रिजल्ट आपके सामने। तो देखो लास्ट नेम निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी ने ये सब डिलीट कर दिया तो गए आप, तो यहाँ पे गए। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक से ये डिपेंडेंसी हटा देते हैं। तो आप देखो ये वाला नाम, ये ना इस पे डिपेंडेंट है, आपको दिख रहा है ना, इस पे डिपेंडेंट है, D2 पे, यहाँ पे D2 लिखा है। तो चलो D2 में जाके देखते हैं क्या लिखा है। तो D2 में ये फॉर्मूला लिखा है, आप कॉपी कर लो इस फॉर्मूले को, कंट्रोल सी, एस्केप, यहाँ पे आ जाओ और ये D2 को हटा दो, इसके बदले अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली कर दो। तो अब देखो, अगर आप इसको डिलीट करोगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले फर्क पड़ रहा था। पहले क्या हो रहा था, जब आप इसको हटा रहे थे आपका रिजल्ट चले जा रहा था। क्यों? अब आपने क्या किया, ये जो D2 है इस पे डिपेंडेंट है, तो आपने D2 की वैल्यू कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, और ये D2 को हटा दिया यहाँ से और उसके बदले ये वाली वैल्यू डाल दी और यहां से कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया। तो अगर आप आपने ये डिलीट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे, करेक्ट। लेकिन एक चीज देख रहे हो टीम, ये D2 खुद इन पे डिपेंडेंट था, है ना। तो अब देखो C2 और B2 है, तो एक एक करके डिपेंडेंसी हटाते हैं। पहले C2 की डिपेंडेंसी हटाते हैं, C2 की। तो चलो एस्केप करते हैं, C2 में आते हैं, C2। अच्छा, यहाँ पे एक लेन का फॉर्मूला चल रहा है, तो लेन के फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और फॉर्मूले से बाहर आना है टीम, तो पूरी ऐसे बाहर आना है आपको, एस्केप दबा के बाहर आना है, ठीक है। अगर आप एस्केप नहीं दबाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वापस जाओ, फॉर्मूले के अंदर डबल क्लिक करके वापस जाओ, और ये C2, क्योंकि C2 का फॉर्मूला आपने कॉपी कर लिया है तो C2 की जरूरत नहीं है, इस C2 को हटाओ और इसके बदले ये फॉर्मूला पेस्ट कर दो, एंटर करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब किसी ने C2 को हटा दिया तो गया, लेकिन क्या अगर मैं B2 को हटाऊंगा तो रिजल्ट इंपैक्ट होगा? हाँ, इंपैक्ट होगा, क्योंकि B2 पे डिपेंडेंसी है अभी, है ना टीम। आप देख सकते हो ना, B2 पे डिपेंडेंसी है अभी। यस। चलो B2 की भी डिपेंडेंसी हटा देते हैं। हम देख रहे हैं, अच्छा B2 पे डिपेंडेंसी है, तो एक काम करते हैं, B2 पे चलते हैं और B2 से ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इक्वल टू कॉपी नहीं करना, एक किसी भी फॉर्मूले में इक्वल टू एक ही बार आएगा, यहाँ पे आ चुका है वो। तो अब क्या करो, B2 के बदले आप हटाओ, इसको हटाओ और इसको पेस्ट कर दो। आप एंटर मारो, कंट्रोल डी करो, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब अगर ये सब जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक से डिपेंडेंसी हटा दी। क्लियर टीम, सभी को एक मोटा मोटा आइडिया आ गया? सॉरी, कुछ कह रहे हो? ठीक है। तो टीम, वैसे भी किसी को अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बस देख रहे हैं किस तरह से हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम ये चीजें देख रहे हैं, समझना तो हमें अगली क्लास से है, जब हमारा नंबर 1 एग्जाम्पल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया तो आप टेंशन मत लो, हमारी अगली क्लास में हम लोग नंबर 1 ये एग्जाम्पल नहीं रहेंगे, वहां पे कुछ और एग्जाम्पल्स रहेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल से मैं एक एग्जाम्पल करूंगा,
और आपको उसके बाद प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। फिर आप पूरी प्रैक्टिस करोगे, फिर हम नंबर 2 एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल क्या करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने यहाँ पे, मेन एक चीज सीखी, राइट वगैरह तो पहले सीख लिया था, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक सीखी, कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक, ताकि उससे हम लोग फॉर्मूले को उसकी डिपेंडेंसी हटा दें। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग एक मिनट, एक्सट्रैक्टिंग लास्ट नेम यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक, ठीक है। तो चलो एक फाइनली काम करते हैं। अब हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, ये काम हम डायरेक्ट करेंगे। तो उठाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। ये काम अब डायरेक्ट करने चलते हैं, ठीक है। तो यहां गए, हमें डायरेक्टली लास्ट नेम निकालना है। तो मैं बोलता हूं लास्ट नेम। तो आप सभी को पता है लास्ट नेम आपको राइट से निकलेगा, राइट से। लेकिन राइट को 2 फंक्शंस की और हेल्प लगेगी। कौन से हैं वो 2 फंक्शन टीम जो राइट को हेल्प लगेगी? आप सभी बता सकते हो राइट को कौन से 2 फंक्शन की हेल्प लगने वाली है? फाइंड और लेन और फाइंड, करेक्ट? लेन और फाइंड, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप लिखो राइट, टैप करो। सबसे पहले टेक्स्ट किसका राइट निकालना है? इसका राइट निकालना है टीम, इसका राइट, ठीक है। कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए आपको? पहले आप लेन निकालो, लेन करो, इसका लेन निकालो। तो देखो लेन मिल गई आपको, इससे लेन मिल गई। अब लेन में अगर आप क्या करोगे, फाइंड माइनस कर दोगे। फाइंड किसको, कितना फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? आपको स्पेस फाइंड करना है और इस जगह पे करना है, इस जगह पे क्लोज कर दो। तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए टीम। ये 2 फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने में हेल्प करेंगे। ये था आपका टेक्स्ट, ये था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने का तरीका। तो एक बार F9 कर लो, F9। तो आप देखो कि आपको यही चाहिए था ना, 5 ही चाहिए था ना टीम, 5। वापस कंट्रोल Z करो, आगे यहाँ पे क्लोज करो, एंटर करो, और यहाँ पे देखो रिजल्ट आपके सामने। क्लियर टीम? हमने डायरेक्ट काम किया, सभी को क्लियर है? यस सर। या मोटा मोटा आइडिया आ गया? मैं क्लियर नहीं बोलूंगा, मोटा मोटा आइडिया आ गया ना, क्योंकि हमने सीखा नहीं है टीम, बस 1 साइडेड चला है ये सेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, चलो हम फर्स्ट नेम भी निकाल लेते हैं। तो कोई बता सकता है फर्स्ट नेम कैसे निकाले? जल्दी से बताओ। इक्वल टू लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, यस लेफ्ट। चलो ये टेक्स्ट हो गया। अब क्या यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए टीम? तो क्या हमें लेन की जरूरत है? लेन की नहीं ना, फाइंड से काम चल जाएगा। यस तो आप लिखो फाइंड, आप लिखो स्पेस फाइंड करो, यहाँ पे करो, क्लोज एंटर, कंट्रोल D, और हमने ये निकाल लिया, लास्ट नेम निकाल लिया और फर्स्ट नेम निकाल लिया, ठीक है टीम। चलो अब हम ज्यादा एग्जांपल नहीं देखते टीम, बस डेमो में 1-2 एग्जांपल्स देखने थे, हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं वो देखना था। तो क्लोज करते हैं इसको, नाम देते हैं इसको 002 एक्सट्रैक्टिंग लास्ट नेम, और इसको लिख देते हैं डायरेक्टली हम लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। सब कुछ डायरेक्टली किया। तो होपफुली टीम आपको पता चल गया हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, सभी को क्लियर है सबको टीम? यस सर। ठीक है, तो परफेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वापस हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड्स पे आते हैं यहाँ पे। तो हमने, ठीक है, एक सेकेंड ना, स्लाइड, ठीक है टीम, बस मुझे 1 सेकेंड देना प्लीज। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। तो हमारे टीम पूरे कोर्स में करीब 225 एग्जांपल्स रहने वाले हैं, 225 से उससे थोड़े से ज्यादा, ठीक है। यहाँ हम स्क्रैच लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते 4 महीने में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम हर चीज को लॉजिकली समझते हुए हमें क्या टास्क अचीव करना है वो हमारा टारगेट होगा। हमें ये नहीं देखना थियोरिटिकली मुझे ये रट्टा नहीं मारना, वीलुकअप क्या होता है, सम इफ्स क्या होता है, एडवांस फिल्टर क्या होता है, नहीं, हमें लॉजिकली समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर लॉजिक्स क्लियर है तो आप बाकी सब कुछ खुद से अचीव कर लोगे, सही बात है, ठीक है। तो चलो टीम हम आगे चलते हैं। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है चीजें सभी को। हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, 5 to 6 तो नहीं, 8-9 एग्जांपल्स देख लिए हमने। तो टीम आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कोर्स का हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है ड्यूरेशन।
तो टीम इस कोर्स का ड्यूरेशन जो रहने वाला है ना वो रहने वाला है 4 मंथ्स, यानी अभी कोर्स स्टार्ट होगा 4 या हो सकता है एक आध हफ्ते आगे पीछे, दो पीछे तो नहीं 2 हफ्ते आगे भी जा सकता है, 4.5 मंथ्स भी रह सकता है। तो काफी ड्यूरेशन लंबा है। 3.5 मंथ्स का 3.5 आवर्स का हमारा सेशन रहने वाला है, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो सेशन रहेगा ये स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से। टाइमिंग रहेगा 9 AM to 12:30। ठीक है, सुबह 9 बजे से 12:30 तक, और ये करीब 4 महीने की क्लास रहेगी। और इस 4 महीने में हम सारी चीजें एक बार मैं करूंगा, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और सेम एग्जाम्पल आपको मेरे सामने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने रिपीट किया इस चीजों को। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फीस की। तो टीम इस कोर्स की फीस रहने वाली है 8,000 रुपीज। ठीक है, इस 8,000 रुपीज को आप 2 तरीके से पे कर सकते हो। या तो आप इंस्टॉलमेंट का तरीका यूज कर सकते हो, जिसमें आपको देना पड़ेगा 4,000 इस महीने, यानी इस हफ्ते 4,000 से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और 4,000 आप नेक्स्ट मंथ दे सकते हो। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट्स। या फिर अगर आपने डायरेक्टली पे किया, यानी 2 अक्टूबर, क्योंकि बैच हमारा 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने 2 अक्टूबर तक पेमेंट कर दी तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और 7,200 फीस होगी आपकी। तो होपफुली टीम फीस को लेके क्लियर है हम सभी। कोई क्वेश्चन है फीस को लेके किसी के? अगर 1 गो में पे किया तो 7,200 एंड दैट 1 गो शुड बी बिफोर 2 अक्टूबर। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तो 4,000 करके पे कर सकते हो, तो आपको फुल फीस लगेगी 8,000 रुपीज। तो चलो मैं आगे चलता हूँ टीम। ये फीस कैसे पे करनी है आप देख सकते हो। ये फीस हमें कुछ ये हमारे पेमेंट मोड्स हैं। आप NEFT कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है आपको। या आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से किसी को कांटेक्ट कर सकते हो। आपने सभी ने रजिस्टर किया होगा तो किसी न किसी को तो कांटेक्ट किया होगा ना आपने किसको किसको किया था? इमरान सर को किया था या रजा सर को किया था? दोनों ठीक है, तो आपको फीस देने के लिए भी आपको ना ये वाले नंबर पे गूगल पे आप देख सकते हो, रजा सर का नंबर है यहाँ पे, आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट करके अपने को रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि ये जो बैच होगा अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि हमने बोला, जो भी आप ऑनलाइन बैठे हो, अगर किसी को क्लासरूम आना है तो क्लासरूम भी आ सकते हो। ठीक है, क्लास हमारी रहने वाली है कैंप में साधु वासवानी चौक, आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, आप बताना, आपको एड्रेस डिटेल्स भी मिलेगी पूरी। आप क्लासरूम में भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो टीम ये था हमारा ओवरऑल चीज़ें। तो अभी हम लोग चलो क्वेश्चन एंड आंसर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो टीम। ठीक है, तो ये हमारा मोटा डेमो हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते मैं आपको ये बताऊं एक्सेल ये करता है वो करता है। थ्योरेटिकली हमें कुछ नहीं करना टीम, सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे। करेक्ट? मैं आपको अगर बोलूं कि ऐसा करेंगे वो करेंगे, क्यों? हम डायरेक्टली देखेंगे ना यहाँ पे। ठीक है टीम, तो परफेक्ट। तो ठीक है टीम, आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सर डायरेक्टली क्लास में वो पिंपरी ब्रांच में नहीं है क्या? अंकुश अभी नहीं है पिंपरी ब्रांच में, अभी हमने कैंप में स्टार्ट किया। अच्छा। ठीक है, तो आप आ जाओ फिर। कैंप भी पिंपरी से कितना दूर है? हार्डली 10 किलोमीटर है वहां से। 10 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 10 है क्या? हाँ, उतना ही किलोमीटर से आ जाओ। बाइक में एक दिन तो आना है। ठीक है, तो सिस्टम आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेके आने की जरूरत नहीं है, सिस्टम मिलेंगे आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन टीम? विनायक, मिलिंद? हाँ सर, ये एवरी संडे को ही रहेगा ना? हाँ विनायक, एवरी संडे 9 AM to 12:30 वंस इन अ वीक। ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था एक्चुअली। वो इमरान सर को मैंने कॉल किया था ना, हाँ, वो बोले कि एक्चुअली ये सैटरडे को हो गया है। मैंने बोला नहीं, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। ये रहने वाला है संडे 9 to 12:30। हाँ ठीक है। सर एक बार सिलेबस सैटरडे को छुट्टी है, तो संडे को मुझे छुट्टी रहती है। अंकुश देखो, सिलेबस में ना ओवरऑल बोल देता हूँ, सब कुछ हम करने वाले हैं। अब मैं आपको ऐसे नाम दूंगा ना सिलेबस कि आप ये करेंगे। चलो मैं आपको बोल देता हूँ, हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे, हम लोग ऑफसेट करेंगे, हम लोग एडवांस फिल्टर करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। तो मैं क्या बताऊँ ऐसे, इससे अच्छा हम ये बोलते हैं 1 लाइन में कि आपको 4 महीने में एक्सपर्ट हम बनाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उस एक्सपर्ट में बनने में आपको 50% मेरी तरफ से होगा, 50% प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जो भी मैं काम करूँ, जो भी हम काम कर रहे हैं टीम, यहाँ क्लास में तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन घर में भी आपको 15 मिनट्स की आदत डालनी है कि डेली 15 मिनट्स में आप एक्सेल खोलो। अभी आप एक्सेल खोल रहे हो, आप एक्सेल सीख रहे हो, लेकिन 4 महीने बाद आप कुछ और एप्लीकेशन खोलोगे, तो वो चीज़ों पे आपको टाइम देना है। तो आप क्या होगा,
आप डिसिप्लिन वे में सिस्टम के सामने बैठोगे और ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप चीजें सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, वही मैंने बोला ना, मैं ऐसे ऐसे बोलता जाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, अरे मतलब का ही नहीं है। सीधा एक लाइन में आपको हम एक्सपर्ट बनाने वाले हैं, लेकिन आपका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन 100% होना चाहिए। क्लियर? ओके। ठीक है ना, क्योंकि अभी नए आप एक्सेल यूजर हो तो मैं क्या बोलूँ आपको, इनडायरेक्ट, ऑफसेट, ये बेकार की चीजें बोल रहा हूँ। कुछ तो कंटेंट्स नहीं है सर, मतलब ऐसा इंडेक्स कुछ नहीं है? हाँ, इंडेक्स है अमित, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप ये सोच के चलो कि मैं ना आपको एडवांस लेवल तक हम पहुंचने वाले हैं, हम बहुत एडवांस लेवल की चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इंडेक्स की जरूरत है तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे बिलीव करो। हाँ, वी लुकअप, वीएक्स लुकअप जो भी रहेगा वो सिखाना। अमित देखो, वी लुकअप, एच लुकअप ना बहुत बेसिक चीज है, ये तो हम बातें नहीं करते, तो बहुत बेसिक चीज है। आप जैसे मैंने एडवांस बोलो तो आप बहुत अलग चीजें करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एच लुकअप, वी लुकअप, ये सब नॉर्मल सी चीजें है जो कि हम लोग बहुत जल्दी करते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसे मैंने नाम लिया इनडायरेक्ट, ऑफसेट, एक्सेल के ये टॉप मोस्ट फॉर्मूला है जो कि यूज नहीं होते, लेकिन इतने अच्छे अच्छे फंक्शन है टीम ये, तो हम इस लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो अमित आप टेंशन मत लो, हम बहुत बहुत कुछ कवर करने वाले हैं और आपको एडवांस लेवल पे हम लेके जाने वाले हैं। और आपने मैक्रो का भी जिक्र किया था। देखो, मैक्रो भी हम लोग यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, लेकिन हम कोडिंग नहीं सीखने वाले। कोडिंग का एक अलग कोर्स है, वीबी का ना वो अलग एक वास्ट जर्नी है, उसकी 4 महीने का एक अलग कोर्स है, लेकिन हम मैक्रो के भी काफी एग्जांपल यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग के काफी एग्जांपल हम लेने वाले हैं। यस 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 ललित, हाँ, ये एवरी रिकॉर्डिंग होगा क्या मतलब सेशन में? हाँ ललित देखो, ललित क्या होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सेशन का रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेल फाइल में यहाँ पे काम कर रहा हो ना, वो एक्सेल फाइल एज ए नोट्स आपको मिलेंगे। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग के आप भरोसे मत बैठे रहो, हम रियल टाइम आप मेरे साथ सीखोगे चीजों को। कोई भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, हम रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे जो भी नोट्स हम कर रहे हैं वो नोट्स में आपको क्लास खत्म होते ही मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, और जैसे आपने देखा मैं प्रॉपर्ली इसको डॉक्यूमेंट कर दूंगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ताकि आप घर पे वो एक्सेल नोट्स देखो। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, टास्क क्या हुआ है वो देखो। ठीक है, ठीक है टीम, देखो यूट्यूब में देखो, मैं बताता हूँ देखो। हाँ ललित देखो, मैं आपको बताता हूँ, माइंडसेट ना वो रिकॉर्डिंग वाला रखो ही मत। जिन्होंने वो माइंडसेट रखा है ना, उन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। इतनी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फ्री में, किसी ने देखा है क्या आज तक? नहीं। आप लाइव चीजें हमारे साथ सीखो, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ आप लाइव उनको प्रैक्टिस करो, लाइव उसी टास्क को करो, काम खत्म। ठीक है, किसी भी रिकॉर्डिंग पे डिपेंड मत हो। और आपको हो सकता है अगर कोई क्लास मिस हो रही है तो आप मुझसे अगले हफ्ते बता दो कि ये क्लास में सर ये समझ में नहीं आया, ये एग्जांपल बता दो, तो मैं उसको रिकैप करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई कंसर्न रहेगा तो क्लियर होगा ना बाद में? हाँ बिल्कुल ललित, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। आपको सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आपको मुझे बस एग्जांपल बताना कि मुझे क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताना, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया फिर मैं कभी बताऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको डाउट है तो आप पूछो, और आपकी तरफ से डाउट आएगा तो मैं सॉल्व करता रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, यस दीपक। हाँ सर, आप बेसिक से स्टार्ट करोगे? हाँ दीपक, हम ना बहुत बेसिक से जाने वाले हैं, स्क्रैच से जाने वाले हैं, और उसमें भी हम इतने टिप्स हम देखने वाले हैं, और फिर हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। होपफुली एक्सेल आप बस खोल लेते हो और सेव कर लेते हो, इतना आता है आपको? यस सर। है ना, एक्सेल देखा होगा ना, पहले देखा तो होगा। हाँ देखा है सर। बस काफी है उतना। ठीक है, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, और हम बस जितना भी आपको, फिर आप अगर बेसिक बोल रहे हो ना, तो थोड़ी आपके एंड पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए आपकी तरफ से। जो भी समझ में नहीं आ रहा आप क्वेश्चंस मुझसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। पंकज सर, इसके लिए हमको क्या यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, और ये हम लोग हमारे विंडोज कुछ लगेगा इसको, विंडोज 10 वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है स्पेसिफिकेशन? नहीं वीरे, आपकी जो एक्सेल है, एक्सेल तो आपके पास होगा, एक्सेल का कोई भी वर्जन चलेगा, लेकिन अगर 2010 वाला वर्जन है या उसके ऑनवर्ड से तो वो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। और यहाँ पे ना हम कुछ ऑफिस 365 के एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो अगर ऑफिस 365 नहीं होगा तो बीच में कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल आएंगे कि एक्सेल कहाँ तक तरक्की कर चुका है, मतलब दिन पर दिन क्या अपडेट कर रहा है वो, तो हम वो चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत एडवांस लेवल है, तो अभी बात करने का फायदा नहीं है, कोर्स में बीच में बात करेंगे। तो बस आप क्या करो, आप देखो फाइल में जाना एक्सेल पे, और यहाँ पे देखना अकाउंट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑफिस 365 है।
तो आपका जो भी वर्जन है एक्सेल का, अगर वो 2010 है तो अच्छी बात है, 2007 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे स्लाइसर्स नहीं है और फ्लैश फिल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है वहाँ पे। तो अगर 2010 ऑनवर्ड्स आपका एक्सेल है तो अच्छी बात है, और होपफुली आजकल 2010 तो सभी का हो ही चुका है। ओके आई विल चेक एंड लेट यू नो सर। Yes, yes. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ललित क्या बोल रहे हो? ये आपका जो O365 बताया आपने, क्लास के डोमेन का है, एपेक्स टेक्नोलॉजी का, क्या आपने पर्सनल परचेस किया है? हाँ, ये देखो मैंने पर्सनल परचेज किया हुआ है, या तो सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा ऑफिस 365, अगर नहीं भी है तो आप टेंशन मत लो, नॉर्मल जो एक्सेल है ना 2010 वो काफी है आपके लिए, ठीक है? नहीं, मैं ऑलरेडी O365 पर वर्किंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप ऑफिस 365 में काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आप बोल सकते हो ऑफिस 365 लेटेस्ट है, वैसे तो 2019 लेटेस्ट है, लेकिन ऑफिस 365 में सारे फीचर्स है, ठीक है? ओके, आप टेंशन मत लो, हम लोग को देखेंगे सारी चीजें, तो बस 2010 है तो अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को, आप में से क्लास में से किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट यहाँ पे सेशन में आज का? नो क्वेश्चन सर, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे क्लास में भी सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी का? हाँ, यस सोनम। सर डेली बैचेस है क्या अभी? तो सोनम डेली बैच तो अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना मेरा पावर क्वेरी और पावर बीआई का बैच चल रहा है, तो अभी डेली बैच आने में ना 2 महीने लगेंगे। तो आप इसी को टारगेट करो ना, डेली के चक्कर में क्यों रुक रहे हो आप? जो बैच नहीं सर, बेसिक्स क्लियर होने में थोड़ा देर लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि एडवांस एक्सेल है ना ये। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप आराम से सीखोगे ना यहाँ पे। यस सर। आप बेसिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे क्लियर करने के लिए, ठीक है? लेकिन आपकी तरफ से प्रैक्टिस करनी आपको बस जरूरत है। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बस ऑटोमेटिक आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रेजुअली वो चेंजेस कब आ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे होंगे, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन 4 महीने में डेफिनेटली होंगे। आप इस स्टेटस में, जो आज के स्टेटस में सोनम है, वो 4 महीने बाद वो सोनम नहीं रहेगी, ठीक है? एक्सेल में अच्छा खासा होल्ड होगा उनका, लेकिन प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत जरूरत होगी। और जो समझते हैं टीम वो इंटरमीडिएट यूजर है या अपने को एडवांस समझते हैं, आपको उस कोर्स में पता चलेगा कितने एडवांस है हम लोग, ठीक है? अगर मैं ये सोच के आया कि मैं एडवांस हूँ, तो आपको पता चलने वाला कितने एडवांस है। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, 7 साल पहले मैं अपने को बहुत एक्सपर्ट समझता था, लेकिन जब पहले मैं VBA करने आया तो मैंने देखा यार VBA ठीक है, चलो VBA कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार एक्सेल में ऐसी चीजें थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ऑफिस में काम करना डिफरेंट है, वो सेट कुछ 4-5 चीजें आप कर रहे हो, लेकिन एक्सेल एक बहुत वास्ट चीज है, आप उसमें से इतने अच्छे फीचर्स है जो कभी यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो अगर कोई गलत फहमी में है कि अगर ऑफिस में मुझे आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो गलत फहमी मैं बहुत जल्दी दूर करूंगा आपकी, ठीक है? क्लियर टीम? यस सर। यस सर। ठीक है, तो होपफुली टीम सभी को क्लियर है सारी चीजें। तो हम ये, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर देते हैं, और ये डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग, इसका लिंक आप सभी को यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको बाद में भी देखना है तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है? और रियल क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है अगले संडे से 9, क्या टाइम है, 9 to 12:30, ठीक है? तो आप सभी अपना रजिस्टर करवा लीजिए, और क्लासरूम में आना तो क्लासरूम, ऑनलाइन आना तो ऑनलाइन। होपफुली ऑनलाइन किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, सारी चीजें समझ में आई है सभी को, यस सर, है ना? और ठीक है, तो फिर टीम हम क्या करें, अभी के लिए डन करें, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। ललित कुछ क्वेश्चन है आपको? यस सर, मतलब ऑनलाइन कर रहा हूँ तो ऑनलाइन करना पड़ेगा लास्ट तक, ऐसे नहीं, आप ऐसा नहीं, आप क्लासरूम भी आ सकते हो, आपका मन है तो क्लासरूम में आ जाओ। सर ओनली 1 क्वेश्चन सर। यस अंकुश, बोलो ना प्लीज। सर अभी जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं और हमारे पास प्रैक्टिस के लिए डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या हम मोबाइल से सीख सकते हैं? नहीं अंकुश, मोबाइल से तो नहीं सीख पाओगे, अगर आपको लैपटॉप तो चाहिए होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा। क्योंकि आप नोटबुक में अगर लिखोगे तो वो यूज नहीं कर पाओगे, आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट हो पाओगे, ठीक है? तो लैपटॉप की या सिस्टम की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके। या तो अगर नहीं है तो प्लीज आप क्लास में आ जाओ और क्लास में सीख लो, ठीक है? क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। यस विरे, पूछो ना प्लीज। पाण्यात सोडायचं ती कुठे घाटात सोडायची का? विरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझसे बात कर रहे हो? विरे मराठी में स्टार्ट है। चलो सर एक पूछना था, वहाँ पे क्लास में सिटिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब अगर आना है तो? अगर क्लास में आना है तो क्या?
कितना मतलब टोटल सीटिंग कैपेसिटी और कैसा है? अच्छा टोटल सेटिंग, हाँ। देखो टोटल सेटिंग तो हमारी यार 30 है, 30 प्लस है, Okay. लेकिन अभी क्या कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, तो वो मान के चलो वो- कि 20 की सेटिंग तो रहने वाली है। तो आप जल्दी से अपने को रजिस्टर कर लेना, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके बेसिस पर उनको सीट मिलेगी। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना उधर ही प्रेफर करूंगा डायरेक्ट क्लासरूम में आके। हाँ जैसा भी आपको सही लग रहा है, आपको क्लास में आ रहा है क्लास में, ऑनलाइन में आ रहे हो तो ऑनलाइन, कोई फर्क नहीं होगा, स्टडी में सेम रहने वाली है। ओके, क्योंकि क्या है कि अभी तो ये मैंने डेमो बैच मोबाइल से ये किया, बट मेरे पास जो कंपनी का लैपटॉप है ना उसमें मुझे ये मतलब एक्सेस नहीं है, मैं कुछ मतलब बाकी कुछ कर सकता हूँ। कोई इशू नहीं है, आप ऐसे आ जाओ, आप क्लासरूम में आ जाओ फिर। ठीक है चलो। ठीक है, या तो आप मोबाइल में सेशन स्टार्ट कर सकते हो और कंपनी में के लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आपने मोबाइल से लॉगिन किया होगा ना कुछ, हाँ, अभी दोनों मोबाइल से वो किया। साइड में मोबाइल में देखते रहो और प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप में करो कंपनी के। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। चलेगा। तो टीम और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो टीम फिर हम सेशन डन करते हैं फिर आज के लिए, और हम अगले हफ्ते मिलते हैं अपने क्लास के लिए, क्लास में। ठीक है, शार्प 9 AM क्लास स्टार्ट होगी, प्लीज आप लेट मत आना। 9 AM हम क्लास स्टार्ट करेंगे और हम फिर आगे अपनी एक्सेल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है टीम? ओके Yes, थैंक ठीक यू है एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। ओके बाय बाय टीम। bye sir. टीम बाय सर। बाय।